नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक औषधि टर्मिनेलिया अर्जुना के बारे में। दोस्तों अर्जुना का मदर टिंचर जो अर्जुना के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। वैसे दोस्तों आने वाला जो समय है ठंड का समय है और ये हेल्थ के सीजन से बहुत ही ज्यादा हेल्थी सीजन माना जाता है। काफी लोग इस सीजन में अपनी बॉडी बनाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, किंतु यही ठंड का सीजन दोस्तों हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक समय होता है, क्योंकि इसी समय में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखने में आते हैं। ब्लड प्रेशर ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार्ट के मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हार्ट के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा रामबाण औषधि है। यह हार्ट के टॉनिक के रूप में भी काम करती है और हार्ट की बीमारियों को दूर करने का काम भी करती है। दोस्तों ये औषधि है अर्जुना का मदर टिंचर। यहां पर आप देख सकते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों होम्योपैथी के अलावा यह हमारे भारत में आयुर्वेदिक में भी हजारों हजार साल से उपयोग में लाई जाती है। काफी लोग अर्जुना की छाल का काढ़ा बनाकर पीते हैं, अर्जुना की छाल की चाय बनाकर पीते हैं, जो आपके हार्ट को स्वस्थ रखने का काम करती है। दोस्तों इस वीडियो में यदि मैं बात करूं कि अर्जुना का कहां कहां उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है अर्जुना का जो अर्जुना का मदर टिंचर है, या आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो अर्जुना की छाल है, दोनों का ही उपयोग दोस्तों सबसे ज्यादा किया जाता है दिल संबंधित समस्याओं के लिए। तो आपको हार्ट की चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है दोस्तों, उसमें अर्जुना का मदर टिंचर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। खासकर यदि आपको बीपी हाई रहने की समस्या है या आपके यदि लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसको अर्जुना का मदर टिंचर दूर करने का काम करता है। यदि आपकी आर्टरीज में प्लेक्स जमा हो गए हो या दूसरी चीज जमा हो गई हो जिसके कारण जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा हो, तो दोस्तों ये जो आर्टरीज में रुकावट होती है उसे दूर करने का काम भी अर्जुना का मदर टिंचर करता है। यदि आपकी आर्टरी ही अपने आप में कड़ी होकर सूजती जा रही हो, जिसके कारण आर्टरी के बीच का जो गैप रहता है वो गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, दोस्तों वहां पर भी अर्जुना का मदर टिंचर दोस्तों बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। यदि हार्ट की कमजोरी के कारण आपको काम करने में थकावट आती हो या थोड़ा सा भी काम करने में आपकी सांसें फूलने लगती हो, जिसे कार्डियक अस्थमा कहते हैं, आप प्रॉपर तरीके से आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी भी चढ़ाई चढ़ लेता हूं या थोड़ा सा भी चल लेता हूं तो सांसें फूलने लगती है, दोस्तों इस प्रकार के केसेस में भी यदि अर्जुना का मदर टिंचर लिया जाता है तो ये आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से सही करती है। जो नलियाएं होती है, जो आर्टरीज होती है, उनके बीच की जमावट को दूर करती है और आपकी ये समस्या में भी दोस्तों बहुत ज्यादा आराम देखने को मिलता है। दोस्तों ये हार्ट की मसल्स को पावर प्रदान करने का काम करता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, उसे ताकत देता है। इस प्रकार यदि डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी हो कि आपका हार्ट कमजोर है, तो याद रखिए अर्जुना का मदर टिंचर आपके हार्ट को मजबूत करने में बहुत मददगार भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यदि हार्ट की जो धड़कन है वो अनियमित हो, कम हो, ज्यादा हो, पल्स रेट कम हो गई हो, डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा, तो पेस मेकर लगाने से पहले भी दोस्तों आप अर्जुना का मदर टिंचर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि हार्ट का दर्द आपको बार बार होता है, आपको एंजाइना की शिकायत हो, बार बार रह रह के आपके दिल के क्षेत्र में दर्द सा उड़ जाता हो, कभी कभी दर्द आपके कंधे से लेके पूरी बाह से होते हुए हाथ के अगले सिरे तक बना रहता हो, दोस्तों इस प्रकार के दर्द में भी यदि अर्जुना का मदर टिंचर कुछ समय तक लिया जाता है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग बीमारी में अर्जुना के साथ दूसरी मेडिसिन मिला के दी जाती है। जैसे यदि आपको हाई बीपी की शिकायत है तो अर्जुना के मदर टिंचर के साथ राउवोल्फ या सर्पेंटाइना का मदर टिंचर मिला के लिया जाता है। यदि आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत है, तो अर्जुना के मदर टिंचर के साथ एलियम सटाइवा का मदर टिंचर लिया जाता है। यदि हार्ट को मजबूत करना है तो अर्जुना के मदर टिंचर के साथ क्रेटेगस का मदर टिंचर लिया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे आप तो एक मुख्य भूमिका अर्जुना निभाता है, बाकी साथ में दूसरी मेडिसिन बदल बदल के चलती रहती है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा मेन उपाय होते हैं अर्जुना के मदर टिंचर के, और सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अर्जुना का मदर टिंचर हो या अर्जुना की छाल, सबसे ज्यादा इसका मेन उपयोग होता है हृदय संबंधी समस्याओं में। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप चाहे तो अर्जुना के मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं या अर्जुना की छाल का उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों का उपयोग आपको किस प्रकार से करना मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात देखिए दोस्तों, तो अर्जुना का मदर टिंचर जो है उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है घाव को सुखाने के लिए, या मुंह के छाले या पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए। कोई घाव यदि लंबे समय से ठीक ना हो रहा तो दूसरी मेडिसिन के साथ यदि अर्जुना भी चलाया जाता है तो बहुत अच्छा असर करती है। यदि शरीर में कहीं फ्रैक्चर हो, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, या शरीर में चोट लगने के बाद
कहीं पर आपको नीले निशान जो चोट लगने के बाद कई बार पड़ जाते हैं, काफी दिनों तक नहीं जाते, यदि इस प्रकार की शिकायत हो तो वहां पर भी दोस्तों अर्जुना का मदर टिंचर बहुत फायदा करता है। क्योंकि अर्जुना के मदर टिंचर का काम है कहीं पर यदि खून के थक्के जमे हैं तो उसे पतला करना और खून का प्रवाह जो है फिर से नॉर्मल करना। तो यदि रक्त की हृदय के अंदर जो धमनी है उसके अंदर यदि कहीं पर खून जम रहा हो या चोट लगने के बाद जो लाल लाल निशान, नीले निशान पड़ गए हो, उन्हें वापस नॉर्मल करने का काम भी दोस्तों अर्जुना का मदर टिंचर करता है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुना का मदर टिंचर शुगर लेवल को कम करने का काम भी करता है। अर्जुना का मदर टिंचर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में भी बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। चक्कर को भी कम करने का काम अर्जुना का मदर टिंचर करता है। इसके अलावा यदि किसी को बिच्छू ने काटा है तो बिच्छू काटे के दर्द को खत्म करने का काम भी दोस्तों अर्जुना का मदर टिंचर करता है। दोस्तों अर्जुना का जो पेड़ की पत्तियां होती है उसका भी कुछ उपयोग किया जाता है। कई लोग मुहासे में अर्जुना की पत्तियों का पल्प बना के या उसकी छाल को पानी में घिसकर मुहासों पर, चेहरे पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो कई जगहों पर दोस्तों यदि कान में दर्द हो रहा हो तो वहां पर अर्जुना की जो पत्तियां होती है उसे पीस कर उसका रस निकालकर कान में डाला जाता है और दोस्तों उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अर्जुना के मदर टिंचर को दोस्तों खून बहने से रोकने में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यदि किसी को पाइल्स की शिकायत में खून बह रहा हो या नक्सीर की शिकायत हो, वहां पर खून बह रहा हो, वहां पर भी दोस्तों अर्जुना के मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुना जो है वो स्पर्मेटोरिया के केसेस में, या जैसे कई लोगों में नाइट में स्पर्म आउट हो जाते हैं उस प्रकार के केसेस में, या गोनोरिया के केसेस में भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों यदि जो नर्वस पेशेंट होते हैं, जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा अंदर से घबराहट सी महसूस होती है, तो ऐसे लोगों में भी यदि अर्जुना का मदर टिंचर दिया जाए तो उनका हार्ट मजबूत हो जाता है और इस प्रकार की कंडीशन उनके जीवन में उन्हें दोबारा से फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हार्ट मजबूत होने के कारण घबराहट होना या दिल की धड़कनें अनियमित होना, दोस्तों ये सारी चीजें पूरी तरह से बंद हो जाती है। दोस्तों ये तो था अर्जुना का मदर टिंचर। अर्जुना को लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये शुगर लेवल कम करता है, इसलिए ये जो जिनका शुगर लेवल हमेशा कम रहता है उन्हें देने से पहले आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज होती है आप उन्हें देने से पहले भी सोचिएगा। तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, आप अपनी डॉक्टर की सलाह से अर्जुना का उपयोग कीजिएगा। अब मैं आपको अर्जुना की दोस्तों नॉर्मल डोज बताता हूं, चाहे वो मदर टिंचर हो या आयुर्वेदिक के हिसाब से अर्जुना का काढ़ा आपको बनाकर पीना हो, दोनों ही तरीके की आपको नॉर्मल डोज बता देता हूं। यदि आप अर्जुना का मदर टिंचर लेते हैं तो आपको मार्केट में छोटी शीशी 30 ml की मिल जाएगी। आप किसी भी बीमारी के लिए यदि अर्जुना का मदर टिंचर लेना चाहते हैं, प्लेन केवल अर्जुना का मदर टिंचर, तो ध्यान रखिए आपकी उम्र के हिसाब से आप बूंदे तय करेंगे, परंतु बूंदे 20 बूंद से ज्यादा एक बार में नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपकी उम्र है मान लीजिए 18 साल, तो आपको 18 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम आधे कप गुनगुने पानी में डालना है और उसके बाद उस पानी को सिप सिप करके पीना है। यदि आपकी उम्र दोस्तों 10 साल है तो 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, 20 साल है 20 बूंद, परंतु यदि आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तब भी आपको केवल 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी के साथ पीना है। दोस्तों ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया कि यदि आपका शुगर लेवल हमेशा लो रहता है या आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, छोटे बच्चे हैं, तो आप इस मेडिसिन को यूज करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अब बात करते हैं अर्जुना को आयुर्वेदिक काढ़े के हिसाब से हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर बना करके उस पानी में डालकर उबालना है और जब यह पानी 1/4 बचे तो आपको इस पानी को घुट घुट करके सिप सिप करके पीना है। सुबह शाम ऐसा आप लंबे समय तक करेंगे तो आपके हृदय में जो भी विकार है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए आने वाले जो समय है, खासकर नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है और इस 3 महीनों के हिसाब में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए दोस्तों अर्जुना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन है, क्योंकि ये 3 महीने हृदय की समस्याओं से संबंधित लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक महीने हैं। मतलब इस दौरान हृदय की बीमारियों के लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो अर्जुना इन सभी खतरों को कम करने का काम करेगा। और दोस्तों अर्जुना का जो मदर टिंचर है वो हृदय की बीमारियों से ग्रसित लोग तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी चाहता है कि मुझे आगे जाकर हृदय संबंधी कोई समस्या ना हो, मुझे धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल ना जमे, मुझे दूसरी दिक्कतें पैदा ना हो, मेरे वाल्व सही तरीके से काम करे, मेरे जो चारों चैम्बर से वो सही तरीके से काम करे हार्ट के, तो दोस्तों वो यदि अर्जुना का छाल का
काढ़ा बनाकर पीता है या अर्जुना का मदर टिंचर लेता है तो वो भी अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि ये एक हार्ट के टॉनिक की तरह काम करता है, मतलब हृदय को मजबूती प्रदान करता है। तो कोई भी व्यक्ति इसे ले तो सकता है, किंतु डॉक्टर की देखरेख के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।